सब्सक्राइब तथा शेयर करने के लिए बहुत बहुत हार्दिक हरि बोल के साथ धन्यवाद करता हूँ। आप लोग सुनने के लिए और सुनाने के लिए जो मौका और हमें प्रोत्साहित कर करके श्रीमद् भागवतम का 18,000 श्लोक का जो प्रेरणा दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग हर एक मंदिर, हमारा छोटी सी जगह वृंदावन जमुना के तट से छोटी सी जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई तथा सुदर्शन जी और नारायण विष्णु शिला का दर्शन कराते हुए चलिए हम लोग श्रीमद् भागवतम का द्वितीय स्कंद, क्योंकि प्रथम स्कंद में लगभग सभी अध्याय अपलोड कर चुके हैं। आप लोग बहुत प्यार दिए हैं। तो शुरू करने से पहले परम श्रद्धेय गुरुदेव तथा परम गुरुदेव एवं हमारे गुरुवर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत जो जहाँ पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हम गौरंग महाप्रभु के आदेशों को और हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव की जो वाणी है श्रीमद् भागवत के ऊपर में ध्यान देने के लिए, तो मैं श्रीमद् भागवतम का कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय स्कंद अध्याय 1, ईशा अनुभूति का प्रथम सोपान। ईशा स्तवन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे सर्वव्यापी परमेश्वर, मैं आपको सदा नमस्कार करता हूँ। सुकुवाच वीर्याने सेति प्रश्न कृतो लोकहितं निप्र आत्मवित्सम्मतो पुंसं श्रोतव्यादिषु या पर। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपका प्रश्न महिमामय है, क्योंकि ये सभी प्रकार के मनुष्य के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है और समस्त आध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्रनिनां सन्ति सहस्रोश अपसयात आत्मात्मा ततं गृहेषु गृहमेधिनाम्। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे व्यक्ति जो परम सत्य विषयक ज्ञान के प्रति अनभिज्ञ हैं, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। निद्रिया ह्यते नक्तम व्यायेन च वावयः दिव्यचर्थ ह्य राजन कुटुंब भारणनेन वा। ऐसे ईर्षालु गृहस्थ गृहवेदी का जीवन रात्रि में या तो सोने में या मैथुन में रत रहता है तथा दिन में धन उपार्जन या परिवार के सदस्यों का भरण पोषण में व्यतीत होता है। देहपतया कलत्रा दिश्यवात्मसंन्योषोऽसस्तवपि ते सम्प्रमत्तो निधनं पशयन्नपि न पशयति। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाश उन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभव होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यंभावी विनाश मृत्यु को नहीं देख पाते। तस्माभादरतो सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्ततयस्य सस्मृतयश्चेता भयोमय। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्ट से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे उन श्री भगवान का श्रवण, महिमा, गायन तथा स्मरण करना चाहिए,
जो परमात्मा नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं। एतवान संख्याया योगाभ्याम सर्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ पर पुंसामन्ते नारायण स्मृति। पदार्थ तथा आत्म के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति का अभ्यास से या सर्वधर्म का अच्छी तरह पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, वो है जीवन के अंत में श्री भगवान की स्मरण करना। प्रायेण मुनयो राजन्निवृता विधि सेधत निगुर्नयो स्थारमन्ते स्म गुणानुकथेन हरे। हे राजा परीक्षित, मुख्यतया सर्वोच्च अध्यत्ववादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से परे है, वो श्री भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। इदं भगवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्रापरोऽपि तुद्योपायनादहम्। द्वापर युग के अंत में मैंने अपने पिता श्री द्वैपायन वासुदेव से श्रीमद् भागवतम नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया, जो समस्त वेदों का समान है। परिनिष्ठितोऽपि निर्गुणया उत्तम श्लोका लीलया गृहीते चेता राजस्य आख्यानं यदाधीतवान्। हे राजर्षि, मैं अध्यात्म में दृढ़ता पूर्वक पूर्ण रूप से स्थिति था, तथापि मैं उन श्री भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ, जिनका वर्णन प्रबद्ध उत्तम श्लोक द्वारा किया जाता है। तदहं तेभि धास्वयामि महापौरुषिको भवान् जस्यार्हृदधातामासु सायन्नाम मुकुंदे मती सती। मैं वही श्रीमद् भागवतम आपको सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के सर्वाधिक निष्ठावान भक्त हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पूरे ध्यान से तथा सम्मान पूर्वक सुनता है, उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। एतन्निविधमानाना मिच्छताम कुतो भयम् योगिनं निपुनिर्णीतं हरिनामानुकीर्तनम्। हे राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके श्री भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता के निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है, जो समस्त भौतिकी इच्छाओं से मुक्त है अथवा जो समस्त भौतिकी भोगों के इच्छुक है, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट है। किम प्रमत्तस्य भूभुभि परोक्षे हयानारिह पूरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यत। ऐसे दीर्घ जीवन से क्या लाभ है, जिसे इस संसार में वर्षों तक अनुभव विहीन बने रहकर गंवा दिया जाए। इससे तो अच्छा है पूर्ण चेतना का एक क्षण, क्योंकि इससे उसके परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होते हैं। खट्टांग नाम राजर्षि
ज्ञात्वेयत्तामहि मिहायुष मुहूर्तात्सवमुत्सुयोज्य गतवान भयं हरिम। राजसी खटवांग को जब ये सूचना दी गई कि उनकी आयु का केवल एक क्षण शेष है, तो उन्हें तुरंत अपने आप को समस्त भौतिकी कार्यकलाप से मुक्त करके परम रक्षक श्री भगवान की शरण में ले ली। तवापयोते ही कौरवयाय सप्ताहं जीवितावधि उपकल्पयो तत्सेवा तव धासाम्पारायकम। हे महाराज परीक्षित, अब आपकी आयु के और 7 दिन शेष है, अतएव इस अवधि में आप उन समस्त अनुष्ठानों को संपन्न कर सकते हैं जो आपके अगले जीवन के परम कल्याण के लिए आवश्यक है। अंतकाले तु पुरुष आगत साधवस् छिन्ना उद्यासंग शास्त्रेण स्पृहं देहून ये च तम। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंत काल में मृत्यु से तिनक भी भयभीत ना हो, अपितु वो भौतिकी शरीर से तथा उससे संबंधित सारे वस्तुओं एवं उससे संबंधित समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ ले। गृहात प्रव्रजितो धीरः पुण्य तीर्थ जलाप्लुत शुचो विभक्त आसीनो विधिवत कल्पितासने। मनुष्य को घर छोड़कर के आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। उसे तीर्थ स्थान में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में आसन जमाना चाहिए। अभ्यासेन मानसा शुद्धम त्रिविद्याक्षरं परम मनो यक्षायतो श्वास ब्रह्म बीजमभिस्मरान्। अर्थात मनुष्य उपयुक्त विधि से आसन जमाकर मन की तीनों दिव्य अक्षरों का स्मरण कराएं और श्वास को नियंत्रित करके मन को बस करे, जिससे वो दिव्य बीज को नहीं भूले। नियाचेछ दिशयेभ्यायक्षन्ना मानसा बुद्धिसारथि मनोकर्मभिराचिप्त शोभार्थ धारया हृदया। धीरे धीरे जब मन उत्तरोत्तर आध्यात्मिक हो जाए तो उसे इंद्रिय कार्यों से खींच लिया जाए, विलग कर लिया जाए। इससे इंद्रियां बुद्धि द्वारा वशीभूत हो जाएंगे। इससे भौतिकी कार्यकलापों में लीन मन को भी वशीमत श्री भगवान की सेवा में पवित्र किया जा सकता है और पूर्ण दिव्य भाव में स्थिर हुआ जा सकता है। तत्रे कावयायवं ध्यायेदयाचिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा ततो किंचिन नास्मरेत पदं तत्परं विष्णु मरण यत्रो प्रसीदति। तत्पश्चात भगवान श्री विष्णु के पूर्ण शरीर के अवधारणा को हटाए बिना एक एक करके उनके अंगों का ध्यान करना चाहिए। इस तरह मन समस्त इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है। तब चिंतन को लिए कोई अन्य वस्तु नहीं
रह जाने चाहिए। चूंकि भगवान श्री विष्णु परम सत्य है, अतएव केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप से निमग्न हो जाता है। राजस्तमो भया मां क्षिप्त विमूढ़ं मनात्मना जच्छे उद्धारणायाधिरोहन्ति या तत्कृतो मलम। अर्थात मनुष्य का मन सदैव भौतिकी प्रकृति के रजोगुण द्वारा विचलित और तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त होते रहता है, किंतु मनुष्य ऐसे धारणाओं को भगवान विष्णु श्री विष्णु के संबंध द्वारा ठीक कर सकता है और इस तरह उनसे उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वच्छ करके शांत बन सकता है। जस्यास्नध्याय्य मानयं योगिना भक्ति लक्षणा आसु संपौद्धते योग आश्रयं भद्रमीक्षत। हे राजन, स्मरण की इस विधि से तथा परमेश्वर के सर्वथा कल्याणमय व्यक्तिगत रूप के ही सर्वत्र दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होकर मनुष्य शीघ्र ही श्री भगवान की भक्तिमय सेवा उनके प्रत्यक्ष आश्रय में प्राप्त कर सकता है। राजयुवाच यथा स्नध्यायते ब्रह्मण धारणायत्र सम्मता यायुध्यसी वा हरे दासु पुरुषस्य मनोमलम्। सौभाग्यशील राजा परीक्षित ने आगे पूछा, हे ब्राह्मण, कृपा करके विस्तार से ये बताइए कि मन को कहां और कैसे लगाया जाए। मन को कहां और कैसे लगाया जाए और धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए कि जिससे मनुष्य को मन का सारा मैल दूर किया जा सके। श्री शुकोवाच जितो श्रनो जितो श्वास जितो संग जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूप मनो स्नंधारयो ध्वदिया। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, मनुष्य को चाहिए आसन को नियंत्रित करे, योगिक प्राणायाम द्वारा श्वसन क्रिया को नियमित करे और इस तरह मन तथा इंद्रियों को बस में करे। फिर बुद्धिपूर्वक मन को श्री भगवान के स्थूल शक्तियों विराट रूप में लगाएं। विशेषस्तस्य देहयं स्थाविशिष्टस्य स्थाव्यासम् जतिद्रं व्याजयते विश्वं भूतं भयं भावच्च सते। घटनाओं से भरे संपूर्ण भौतिकी जगत के ये विराट अभिव्यक्ति परम सत्य का व्यक्तिगत शरीर है, जिसमें ब्रह्मांड के भौतिकी काल के फल रूपी भूत, वर्तमान तथा भविष्य का अनुभव किया जाता है। अंडकोश शरीरस्मिन् सप्तावरणा संयुयतः वैराज पुरुषाय यशो भगवान धारणश्रय। 7 प्रकार के भौतिकी तत्व द्वारा प्रच्छन्न ब्रह्मांडीय खेल के भीतर स्थित श्री भगवान का विशालकाय ब्रह्मांडीय रूप विराट धारण का विषय है। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्षीन प्रप्रदे रसातलम महातलम विश्वश्रीयो यथो गुल्फ तलतलं वो पुरुषस्य
जंगे। जिन पुरुष ने इसकी अनुभूति की है कि उन्होंने ये अध्ययन किया है कि पाताल नाम से प्रसिद्ध ग्रहमंडल विराट पुरुष के पांव के तलवे है तथा उनके एड़ियों और पंजे रसातल के ग्रह समूह है। टखने महातल लोक है तथा उनके पिंडलियां तलातल लोक है। दे जानुनी सुतलम विश्वमूर्ते रुरुरुदयं वितलं चातलं च महीतलं तजज्जघानं महीपते नभस्थलं नाभीश्वरो गृह्णन्ति। अर्थात विश्वरूप के घुटने सुतल नामक लोक है तथा दोनों जांगो वितल तथा अतल लोक है। कोटि प्रदेश महितल है और उसकी नाभि का गड्ढा ब्रह्म अंतरिक्ष है। उरस्थलम ज्योतिरनीकामस्य ग्रीवामहवर्धनम वेजनशय तपोवारिटं विदु रादिपुंसं सत्यं तो शीर्षानि सहस्राशीर्णम्। विराट रूप वाले आदि पुरुष की छाती ज्योतिष का स्वर्ग लोक है, उनकी गर्दन महालोक है, उसका मुख जनलोक है और उनका मस्तक तपलोक है। सर्वोच्च लोक जिसे सत्यलोक कहते हैं, 1000 सिरों मस्तिष्क वाले उन्हें आदि पुरुष का सिर है। इंद्रियादयो ब्राहवा अहुरुरुस्त्र कर्णोदिशस्तुत्र मामुष्य शब्द नासत्वदश्रेय परमशानासे घ्राणशयो गंध मुखमग्निरिद्वा। इंद्र इत्यादि देवता उन विराट पुरुष के वही हैं। 10 दिशाएं उनके कान हैं और भौतिकी धनी उनकी श्रवण इंद्रिय है। दोनों अश्विनी कुमार उनके नथुनी है और भौतिकी सुगंध उनकी घ्राणेंद्रिय है। उनका मुख प्रज्वलित अग्नि है। उद्धरोक्षिणो चक्षुर भूतपातंग पक्षमानि विष्णु रोहिणी उभयोच तद्भ्रूवृजभ्यं परो मे श्रीधिष्ठय मा पोष्य तालुरसये बोज्या। ब्रह्म अंतरिक्ष उनकी आंखों के गड्ढे हैं तथा देखने की शक्ति के लिए सूर्य उनका नेत्र गोलक है। दिन तथा रात उनकी पलकों हैं और उनकी भ्रुकुटी की गतियां में ब्रह्म तथा अन्य महापुरुषों के निवास होते हैं। जल के अधीश्वर वरुण उनके तालु तथा सभी वस्तुओं का रस या सार उनकी जीवा है। छन्दमस्यानातनतस्य शिरो गिनन्ति द्रष्टं यम स्नेह कलादिजानि हासो जनोन्मादो करी च माया दुरंत सर्ग जदोपंगो मोक्ष। वे कहते हैं कि वैदिक स्तोत्र श्री भगवान के मस्तक है और मृत्यु के देवता तथा पापियों के दंड देने वाले यम उनकी दहाड़े हैं। स्नेह की कला ही उनके दांतों की पंक्ति है और सर्वाधिक मोहिनी माया ही उनकी हंसी है। ये भौतिकी सृष्टि रूपी महासागर हमारे पर
डाली गई उनकी चितावन है। बीडोत्तरोरष्टोद्धरो एव लोभ धर्मस्तनो धर्मपथोऽशपिष्टम् कस्तस्य मेढूढवैष्णेन च मित्रोय कुक्षी समुद्रा गिरयोस्ति संगा। लज्जा श्री भगवान की ऊपरी होठ है, लालसा उनकी ठुड्डी है, धर्म उनका वक्षस्थल तथा अधर्म उनकी पीठ है। भौतिकी जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा उनकी ज्ञानेंद्रिय है और मित्र वरुण उनकी दोनों अंडकोश है। सागर उनकी कमर है और पर्वत उनकी अस्थियों के समूह है। नवोधश्य नाढयोथ तनुरूहानि महीरूहा विश्वतनोनि प्रन्द्र अनन्तवीर्यं शासितं मातैरिषा गतिर्वर्ज कर्म गुण प्रवाह। हे राजन, नदियां उस विराट शरीर की नसें हैं, वृक्ष उनके रोम है और सर्वशक्तिमान वायु उनके श्वास है। व्यतीत होते हुए जुग उनकी गति तथा प्रकृति के तीनों गुण की प्रतिक्रिया ही उनके कार्यकलाप है। ईर्ष्य केसन विदूरम्बुवाहन वासस्तु सानन्धया कुर्वयं भमुन अव्याक्त महाहृदयं मनुष्य च चंद्रमा सर्वाविकारकेश। अर्थात हे कुरुश्रेष्ठ, जल ले जाने वाले बादल उनके सिर के बाल है, दिन या रात्रि के संध्या उनके वस्त्र है तथा भौतिकी सृष्टि का परम कल्याण ही उनकी बुद्धि है। चंद्रमा उनका मन है जो समस्त परिवर्तनों का आगार है। विज्ञान शक्ति महिमानंति सर्वात्मनोऽन्तरनाम गरित्रम आश्वास्त्व यष्टु गजो नखानम सर्वमृगा प्रशोभ श्रीदेश। पदार्थ का सिद्धांत सर्वव्यापी श्री भगवान की चेतना है। जैसा कि विद्वानों ने बल देकर कहा है, रुद्रदेव उनका अहंकार है, घोड़ा खच्चर ऊंट तथा हाथी उनके नखून है तथा जंगली पशु और सारे चौपाइये श्री भगवान के कोटि प्रदेश में स्थित है। वायंसी तदव्याकरणम विचित्रम मनु मनीष मनूज निवास गंधर्व विद्याधर चरणास्वर स्वरो स्मृतिरसुरानिका वीर्ज। विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक है। मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक है और मानवता उनका निवास है। गंधर्व विद्याधर चरण तथा देवदूत जैसे देवी मनुष्य उनकी संगीत की लय को व्यक्त करते हैं और आसुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप है। ब्रह्मनानम छत्रभुजम महात्मा बिंगुरुरंघी शीत कृष्ण वर्ण नानाभिजयो गणोपपन्न द्रव्यात्मको कर्म बीतानायोग। विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण, विराट पुरुष का पुरुष ब्राह्मण है, उनकी भुजाएं क्षत्रिय है, उनकी जंगा वैश्य है
तथा शूद्र उनके चरण संरक्षण में है। सारे पूज्य देवता उनमें समाविष्ट है और यही प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है किसी भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करे। याना साविस्वरो विग्रहस्य या सन्निवेश कथित मयाते संध्यायतिस्मिनं वपुषि स्थाविशेषविष्टे मनुषा बोधभूयानायतोस्ति किंचित। इस प्रकार मैंने आपको श्री भगवान के स्थूल भौतिकी विराट रूप की अवधारणा का वर्णन किया। जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति के इच्छा करता है वो श्री भगवान के इस रूप पर अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिकी जगत में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। स सर्वधि वित्तयानुभूत सर्व आत्मा यथा सपना जने चीतैक ता सत्यामानंद निधम भजते नन्यायत्र सजेद यतायात्मा पात। मनुष्य को अपना मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि वही अपने आप को इतने सारे रूप में उसी तरह वितरित करते हैं जिस तरह की सामान्य मानुष सपन में हजारों रूप की सृष्टि करता है। मनुष्य को अपना मन उन पर एकाग्र करना चाहिए जो एकमात्र सर्वथा आनंदमय परम सत्य है, अन्यथा मनुष्य पथभ्रष्ट हो जाएगा और स्वयं अपने पतन का कारण बनेगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम का द्वितीय स्कंद के अंतर्गत इस अनुभूति का प्रथम सोपान यही समाप्त होते हैं। तो तब तक के लिए हमें वाणी को यहाँ विराम देंगे। हर्ष और उल्लास के साथ सारे लोग एक बार सभी लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनिए और सुनने के लिए मौका बना दीजिए लोगों को। आप लोगों का बहुत सराहनीय प्यार हमें